मैं अंकित यादव। आज आप सबके साथ हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं भैया वो आरओ हमारा एग्जाम है। यूपीएसआई की डेट भी आ चुकी है, निश्चित हो चुकी है, समझ लीजिएगा। और अपना लगा हुआ एग्जाम एसएससी जीडी, इन एग्जामों के लिए आज हम आपके सामने एक धुआंधार प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा पूर्णतः संविधान का प्रैक्टिस सेट है। आज की क्लास से ध्यान दीजिएगा, अभी तक कंपटीशन इतिहास में ऐसा कोई भी पेपर नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जो आपकी क्लास से क्वेश्चन ना रखे। इस बात की मेरी गारंटी है, नोट्स कर लीजिएगा। आज की क्लास से मेरे बच्चों, आज की क्लास से हम लोग 75 प्लस क्वेश्चनों की बात करेंगे। संविधान के 75 क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास से बताने वाला हूं। 75 क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं आपको आज की क्लास की। जरा सुनिएगा ध्यान से। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए हमारा ये संविधान का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन तो मैंने सरल डाले हैं, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। आज सुनिएगा ध्यान से। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आया भाई साहब, बड़ा गजब का क्वेश्चन है भैया, मजा वाला क्वेश्चन, मजा वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया, बड़ा ललित, ठीक है, लल्लन टॉप क्वेश्चन आया भाई साहब। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया। तो देखो, अगर हम लोग संसद की बात करते हैं तो यहां से आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए सबसे पहले। किससे उड़ी, संसद की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं साहब, पार्लियामेंट की बात की है। पार्लियामेंट किस देश से ली गई, तो आप बताना सर ब्रिटेन से ली गई है। अगर आपसे पूछेंगे सर संसद का भारतीय संविधान में भाग क्या है, अगर बेटा भाग पूछे तो भाग क्या बताएंगे, 5। किस देश से ली गई है भाई साहब, ब्रिटेन से। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे मेरे लालो, ये क्वेश्चन पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं बाबू, संसद के सदन, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा कौन बाबू, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे मेरे बाबू, अगर पूछे संसद के अंग कितने होते हैं, तो अंग कितने बताएंगे आप लोग, 3 अंग होते हैं बेटा। कितने अंग होते हैं, 3। एक का नाम होता है बेटा लोकसभा, एक का नाम होता है राज्यसभा, और एक क्या होता है, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन में कभी परेशान मत होना। संसद के सदन पूछे तो कितने भैया, 2। और संसद का भाई साहब आपसे अगर पूछे अंग कितने, तो 3। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। जल्दी बाबू, बुझात बानी ना बुझात बानी। नया क्वेश्चन देखिए भाई साहब, एक इसके में एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब आप पूछा संसद का अनुच्छेद क्या है, तो संसद का जो अनुच्छेद होता है बेटा, संसद का अनुच्छेद होता है 79। क्या होता है, 79। इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं शेरो, ट्रिक सुन लो भाई साहब, मेरे भाइयों ट्रिक सुन लो, ट्रिक सुन लो भाइयों, ट्रिक सुन लो। ट्रिक देखिए, सा से सरला, सा सरला, ट्रिक इसकी, संसद सरला, संसद सरला। सा का मतलब अगर आपसे पूछे तो आप बताना सर, सा मतलब संसद 79, रा मतलब बाबू राज्यसभा, राज्यसभा का अनुच्छेद 80, ला मतलब बेटा क्या है बेटा, लोकसभा, ठीक, ला मतलब लोकसभा, लोकसभा का अनुच्छेद बेटा कितना, 81। ये आपकी गजब की ट्रिक है। ठीक, देखिए संसद की ट्रिक सरला, सा मतलब संसद, रा मतलब राज्यसभा, ला मतलब लोकसभा। संसद का अनुच्छेद 79, जबकि राज्यसभा का 80 और ये आपका 81। अब इसके अलावा आपके में एक और दिया गया विकल्प में अलग से, तो इसका मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत बाबू भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो उत्तर क्या बताओगे, 52। क्या बताओगे, 52। बहुत गुड, अच्छा, क्लियर ध्यान से कमेंट बॉक्स में बताएंगे राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति किस तारीख को शपथ लेता है। नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नया क्वेश्चन फटाफट तरीके से, नया क्वेश्चन आपके सामने। वो हो क्या गजब का क्वेश्चन आया, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया। भैया मैं अभी बताया हूं, अरे दद्दा अभी बताया हूं कि लोकसभा का उल्लेख, अभी ट्रिक्स नहीं बताया मैं आपसे कि लोकसभा का उल्लेख अगर आपसे पूछे तो लोकसभा का उल्लेख कहां उड़ाओगे भाई साहब, लोकसभा का उल्लेख जल्दी से बता, बोलो सर। ठीक, लोकसभा का उल्लेख कहां पर उड़ाया जाएगा भाई साहब, ये देखिए अनुच्छेद कौन सा है लोकसभा के लिए भैया, अनुच्छेद कौन सा भैया, ये आपका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 81। ठीक, इसमें क्या बेटा, अभी मैंने बताया आपको, इसमें क्या बाबू, संसद। बाबू इसमें क्या है, संसद। बोलो भाई, इसमें क्या है, संसद। आपसे पूछे सर इसमें क्या है, इसमें क्या भाई सर, इसमें क्या सर, इसमें है सर राज्यसभा। क्या भैया, राज्यसभा। क्या भैया, राज्यसभा। क्या भैया, राज्यसभा। क्लियर है कि नहीं है, क्या है बेटा, राज्यसभा। देखिए राज्यसभा की बात करें, अगर आपसे पूछे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताइए राज्यसभा का कार्यकाल होता है अनंत। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनंत। अब आपको लग रहा है वो मास्टर क्या बता रहा है, भैया मास्टर सही बता रहा है, पहले सुनिएगा दूसरा क्वेश्चन। अगर पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तब बताइए दद्दा कितना, 6 वर्ष।
समझ रहे हो ध्यान से, कितने वर्ष, 6 वर्ष। जबकि राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक कैसा सदन है बेटा, स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा बनने के लिए भैया कितने वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, अनंत। ध्यान दीजिएगा, लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 80 में क्या, राज्यसभा, भाई साहब उड़ाओ जल्दी, 76 में है बेटा महान्यायवादी। 76 में कौन है बेटा, महान्यायवादी। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 76 में कौन है बेटा, महान्यायवादी, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछे 74 में कौन है बेटा, मंत्री परिषद। ठीक, कौन है बेटा, मंत्री परिषद। 74 में क्या, मंत्री परिषद। ध्यान दीजिएगा, 74 में मंत्री परिषद, 76 में, और ध्यान दीजिएगा मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में भाई साहब भारत के किसका उल्लेख है, पीएम का उल्लेख है। पीएम कौन होता है भाई साहब, नेता होता है। पीएम कौन होता है, नेता। पीएम कहां का नेता होता है, दद्दा, लोकसभा का नेता होता है। भैया क्लियर है कि नहीं है, कहां का नेता होता है, लोकसभा का। आपका क्वेश्चन क्लियर, लोकसभा क्लियर है कि नहीं है। लोकसभा बेटा कैसा सदन है बाबू, निम्न सदन है। सर कैसा सदन, निम्न सदन। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। कितने वर्ष, 5 वर्ष। क्लियर है कि नहीं है। अगर पूछे लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठक पूछे, गठन नहीं बता रहा हूं बेटा, बैठक, तो बैठक पूछे तो बता देना सर 13 मई 1952 को इसकी क्या हुई थी, बैठक हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 13 मई 1952 लोकसभा राज्यसभा की बैठक। आइए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जरा सुनिएगा ध्यान से। आज की क्लास का नया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं भाइयों, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई। देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आया, ठीक है, ज्यादा भी अच्छा ना समझिएगा, एक साधारण प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है ये भैया, क्वेश्चन पूछ रहा है भैया क्वेश्चन सुन लो भैया क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक भैया, क्या पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था की बात की है तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर मैं बात करूं पंचायत, ठीक, क्या बोलूं भैया, पंचायत। अगर पंचायत की बात की जाए तो पंचायत, तो बेटा पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो भाई साहब इसका गठन किया गया था क्योंकि हमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना था। क्या करना था, विकेंद्रीकरण। क्योंकि शक्तियां पहले एक हाथ में थी, शक्तियों का बंटवारा करना, शक्तियों को सबके हाथों में देना, इसलिए पंचायत का गठन किया गया। अगर पूछ रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी, तो उड़ाओ भैया, किस राज्य में लागू की थी, राजस्थान। अब सुनिएगा, अगर आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में, तो बताना सर ये लागू की गई थी सर 2 अक्टूबर। कब लागू की गई थी सर, 2 अक्टूबर। समय था सर 1952, ठीक नहीं सॉरी 1959। कब भैया, 1959, 2 अक्टूबर 1959। ठीक, राजस्थान में बेटा नागौर। कहां पर बेटा, नागौर। राजस्थान में कहां, नागौर। अगर तुमसे पूछे इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम लोग पीटी नेहरू कहते हैं। क्या कहते हैं, पीटी नेहरू। ये क्वेश्चन हो गया। अगर तुमसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य, तो देखिएगा भाई साहब दूसरा राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। सेकंड राज्य अगर आपसे पूछे तो कौन है बेटा, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश कैसा सेकंड राज्य, तो बताना सर यहां पर लागू होती है 11 अक्टूबर 1959। ठीक है, कब लागू होती है दादा, 11 अक्टूबर 1959। भैया वीडियो को जबरदस्ती शेयर, भयंकर तरीके से शेयर करियो और बिल्कुल फैला दियो भैया। ठीक, हम मेहनत करबे, बाका तुम दिख भाई। ठीक, ठीक है, हम बता दिए हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था पहला कहां भैया, राजस्थान। दूसरा राज्य कौन सा भैया, दूसरा राज्य भैया ये कौन सा, आंध्र प्रदेश। क्लियर है कि नहीं। अगर तुमसे पूछे पंचायत, किसकी बात करें, पंचायत, तो पंचायत का उल्लेख बेटा किस अनुच्छेद में है, तो बताना अनुच्छेद किस में है, 40। अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था का भारत में जनक किसे कहते हैं, तो बता देना इसका जनक कहा जाता है बेटा, किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। बोलो पंचायत पूछे तुमसे किस भाग में, तो बताना पंचायत किस भाग में, 9। अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे पंचायत के बारे में, अगर पंचायत के बारे में क्वेश्चन पूछे तुमसे, और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी आप लोग कभी ऑफलाइन क्लास में आइएगा तो मुलाकात करवाएंगे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे पंचायत की अनुसूची क्या है, अगर पूछे कि पंचायत की अनुसूची क्या है, तो अनुसूची क्या बताओगे बेटा, 11। पंचायत की अनुसूची क्या है बेटा, 11। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट तरीके से ले लीजिए, फटाफट तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीनशॉट में देखिए, स्क्रीन में नया क्वेश्चन आ रहा है, सुनिए ध्यान से फटाफट तरीके से। नया क्वेश्चन ये देखिए, ये है भाई साहब नया क्वेश्चन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, 90% बच्चे। ध्यान दीजिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया। 90% बच्चे इसका गलत उत्तर करेंगे, 90% बच्चे गलत उत्तर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 90% बच्चे झंडा समिति का,
भैया भैया अगर तुम लोग उत्तर कर रहे हो, तुम लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन याद रखना, माफ करना, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई साहब झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई साहब, तो दिल्ली जान से, ठीक है, बोलो सर विकल्प में नहीं, हम तो जेबी कृपलानी समझ रहे थे। ना 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 ना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है भैया? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि याद रखना, राजेंद्र को कहो आज से राजा, राजेंद्र को कहो राजा, और राजा का क्या होता है? झंडा। अगर तुमसे पूछे भाई साहब, अगर तुमसे पूछे झंडा समिति, पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू, अगर क्वेश्चन पूछे प्रारूप समिति, ठीक, अगर क्वेश्चन पूछे बेटा प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति पूछे तो प्रारूप समिति का भी उड़ाना। प्रारूप समिति, प्रारूप यहां से निकालो रूप, क्या निकालो? रूप। रूप को देखते हो तुम लोग डटकर, डा डलिया, डा डलिया, डा और टा और का और रा, डटकर। रूप को देखते हो डटकर, रूप से बनाओ प्रारूप, रूप से बनाओ प्रारूप, डटकर से बोलो अंबेडकर, डटकर से अंबेडकर। प्रारूप समिति का भैया कौन है? भीमराव अंबेडकर। देखिए भाई साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जहां से उठाया जाए तो बताना। अगर आपसे पूछा जाए संघ समिति, क्लियर है कि नहीं है? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए संघ समिति के अध्यक्ष कौन से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए बीएन राव, अगर पूछे भाई साहब बीएन राव के बूथ में, अगर पूछे भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो किसे बताओगे भैया? बीएन राव। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छे दादा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को देख लिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक, चलिए ध्यान से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ हो, अनुसूची से क्वेश्चन आया भैया, अनुसूची से क्वेश्चन आया, अनुसूची से क्वेश्चन आए, हम ससुरा पूरी अनुसूची की बात कर दे, है कि नहीं है? आओ देखो, अनुसूची पूछ रहा है, अनुसूची 6वां कौन सा राज्य शामिल है कि नहीं है? ठीक, हम बता तुमको, रुक जाओ। अनुसूची 6वां कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? अच्छा देखो भैया, अनुसूची का अंग्रेजी में कहा था शेड्यूल। अब देखो, अगर यहां पर ये भैया तो क्या करें, मॉडर्न जमाना, ये आजा, लाल आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भैया, आ गया आ गया आ गया। 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? उड़ाया जाए। देखिए भैया, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची की। किसकी बात करते बेटा? अनुसूची की बात करते। किसकी बात करते? अनुसूची। तो भारतीय संविधान में मेरे बच्चों अनुसूची, पहले भारतीय संविधान में अनुसूची थी कितनी? 8। अब वर्तमान में अनुसूची कितनी हो गई भारतीय संविधान में बेटा? तो आप बताना सर। 12। कितनी हो चुकी है? 12। कितनी बढ़ गई है? 4। ठीक है, कितनी बढ़ गई? 4। इनको संशोधन से बढ़ाया गया। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अगर भाई साहब ये बात की जाए तो अनुसूची 1 में क्या भैया? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ऐसा कहा जाता है। सुनो पहले, कानपुर वालों सुन लो, ठीक, ऐसा कहा जाता, पीछे नहीं रहना है, ठीक है, अब इस बार पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी इतिहास बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, अब बना लेंगे, परेशान ना हो, मेहनत करेंगे, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1 पूछे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1 पूछे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, अरे आर्टिकल 1 भी पूछे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, अरे दड्डा भाग भी 1 पूछ ले तो क्या बताइयो? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अगर आपसे पूछे भाई साहब अनुसूची 2, फिर से बोलो 2, क्या 2? अरे भैया महीना पूरा हो गया है, वेतन 2, तो अनुसूची 2 में भाई साहब क्या है? वेतन। क्या है? वेतन। 3 से बोलो तीसरी कसम, 3 से तीसरी कसम, कैसे याद करोगे? 3 से तीसरी कसम, 3 से तीसरी कसम, 3 से तीसरी कसम, 3 से तीसरी कसम, तो याद रखना इसमें है बेटा शपथ। में क्या है बेटा? शपथ। 4 में क्या भैया? 4 में क्या भैया? तो भैया अच्छा याद करोगे सारी। 4 कौन थे भाई? 4 भाइयों में हुआ बंटवारा। 4 भाइयों में क्या हुआ दद्दा? बंटवारा। 4 भाइयों में क्या हुआ? बंटवारा। तो 4 भाइयों में बंटवारा, किसका बंटवारा होता बताना? सीटों का। किसका भैया? सीटों का। कहां हुआ बताना भैया? राज्य में हुआ। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस में है? अनुसूची 4 में है। बताए थे ना 80 सीटें, सॉरी 31 सीटें जो यूपी चुनता, 16 चुनता बिहार है, उतनी सीटें पश्चिम बंगाल चुनता जितना चुनता महाराष्ट्र है। ऐसे कविता बता के याद करा दे तुमको सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन यहां से सुनिएगा।
अगला क्वेश्चन मैं बता सकता हूं, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें है? आवंटन मतलब बंटवारा 4 में। अगर पूछे कि कहां से लिया गया तो बताना कहां से लिया गया बेटा, आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कहां से लिया गया? आयरलैंड से। अगर एक प्रश्न और पूछे आपसे कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, अगर ये पूछे कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो भी उत्तर बताना भैया कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आप देखिए 5, तो 5 बेटा एसटी एससी के लिए आरक्षण, एसटी एससी के लिए आरक्षण। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? ऐसे याद करना सर, 5 की शकल कैसी? एसटी एससी जैसी। 5 की शकल कैसी? एसटी एसटी जैसी। 5 की शकल कैसी? एसटी एससी जैसी। अगर तुमसे पूछे भाग 6 सॉरी अनुसूची 6, अनुसूची 6, तो अनुसूची 6 में भी है एसटी एसटी वाले विशेष राज्य, एसटी एससी वाले कैसे राज्य? विशेष राज्य। अब एसटी एससी वाले जो विशेष राज्य है, जरा सुनिएगा ध्यान से, एसटी एससी वाले विशेष राज्य जरा सुनिएगा। इसकी ट्रिक है ATM स्क्वायर। पहले राज्य है, जो पहला है उसका नाम है असम। क्या नाम है? असम। टी से राज्य का नाम क्या है? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। एम से है बेटा मेघालय। एम से क्या है बेटा? मेघालय। एक एम से है बेटा मिजोरम। एक एम से क्या है भैया? मिजोरम। ल्यो जोरम, हाथ जोर से, ठीक है, मिजोरम। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अनुसूची 6 में एसटी एससी वाले कैसे राज्य हैं? विशेष राज्य। विशेष राज्य वो कैसे याद रखें? ATM स्क्वायर, ATM स्क्वायर। तो ए का मतलब असम भैया, ए का मतलब भैया असम, ए का मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय, और एम स्क्वायर है 2 तो 1 का मिजोरम। तो भाई साहब इसमें मिजोरम है तो मतलब मिजोरम है, तो ये तो होगा नहीं, याद दीजिएगा। शामिल है पूछा है भैया मिजोरम। ठीक, अरे क्वेश्चन गलत है भैया, क्वेश्चन गलत है, पहले क्वेश्चन सुनो। अनुसूची 6 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऐसा कुछ, अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक, उपयुक्त सभी शामिल है, देख लो ना, देखो तुम ATM स्क्वायर सभी है। असम है, देखो असम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक, मिजोरम हो गया, शामिल है भैया, शामिल है, क्योंकि ऑप्शन ये नहीं देख पाया मैंने, उपयुक्त सभी। तो इसकी ट्रिक मैंने बताई ना, ATM स्क्वायर। ए से अपना क्या हो गया? असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एक एम से मिजोरम। बोलो भारत माता की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, अनुसूची 2 में किसका उल्लेख? अभी बताया मैंने, अनुसूची 2 में तुमको अभी नहीं बताया दद्दा। ठीक, हाँ सिस्टर, देख सिस्टर, अभी बताए, अभी बताए। अनुसूची 2 में का सिर उल्लेख है? अनुसूची 2 में वेतन उल्लेख का दो, वेतन दो, अनुसूची 2। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये देखिए 1 2 3 शपथ का उल्लेख किसमें? अनुसूची 3, देख लो 1 2 3। ठीक, अगर पूछे दल बदल, अरे भैया 10 बहाने करके ले गई दिल, 10 बहाने करके क्या ले गई? दिल ले गई। क्या ले गई? दिल। दिल से याद करना सर, दल बदल। दिल से याद क्या करेंगे बेटा? दल बदल। दिल से क्या याद रखेंगे भाई साहब? दल बदल। क्लियर है कि नहीं? अगर पूछे ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत अनुसूची किसमें है? 11 में। क्लियर है कि नहीं है? बता देना सर कि 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कौन सा भाई? 73वां संविधान संशोधन सर 1992 के तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया सर? अनुसूची 11 को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया सर? अनुसूची 11 को जोड़ा गया। किसके तहत भाई साहब? 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें अनुसूची 11, अनुसूची 2, शपथ में 3, दल बदल 4। अगर आपसे पूछे अनुसूची 12 में क्या है, तो अनुसूची 12 में बताना नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। अगर पूछे अनुसूची 9 में क्या है, अनुसूची 9 में बताना सर भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या है सर? भूमि सुधार है। कौन सा बेटा? भूमि सुधार। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे, अगर क्वेश्चन ये ना पूछे आपसे, ये पूछ ले कि अनुसूची 8 में क्या है, तो अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। अनुसूची 8 में क्या? अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषा। अगर तुमसे पूछे अनुसूची 7 में क्या है, तो अनुसूची 7 में बताना समवर्ती। ठीक, समवर्ती सूची। कौन सी भैया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से ली गई बेटा? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? XYZ एनी प्रॉब्लम?
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं फटाफट तरीके से। ठीक, आइए। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बात की गई है? ठीक है, आओ आओ भैया, ठीक बता दे रहे हैं। आइए डिटेल पे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक ठीक, किस अनुच्छेद के तहत? इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का दिखावा, और इसे कहते हैं भाई साहब क्या बेटा कहते हैं? ठीक, न्यायपालिका। ठीक, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग होना। ठीक, ये भाई साहब हिस्सा है किसका? नीति निर्देशक का। इसका उल्लेख किस में दिया गया बेटा? नीति निर्देशक तत्व में दिया गया। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग बताना, किस भाग में? 4। कोई दिक्कत? नीति निर्देशक भारतीय संविधान किस भाग में? 4। अच्छा, कमेंट्स बॉक्स में बताइए अनुच्छेद। देखिए मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है, किस में भाई साहब? इसमें बताना आपको। अगर तुमसे पूछे कि 4 में क्या है तो बताना सर 40 रुपया माँ, 40 रुपया माँ बनता है पंचर। क्या बनता है? पंचर। आर्टिकल 40 में पंचर से पंचायत, आर्टिकल 40 में पंचर से क्या बताएंगे? पंचायत। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट तरीके से। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? भाई साहब रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते। राज्यसभा का उल्लेख किस में भाई साहब? देखिए इसमें कोई डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा का उल्लेख आपसे पूछे तो किस में बताओगे आप लोग? राज्यसभा किस में? 80। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा ये पूछे तो ये पूछे आपको तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। क्या होता है बेटा? सेनापति। क्या होता है? सेनापति। अनुच्छेद किस में लिखा? 53(3) में। यहाँ 3 और लिख दीजिए कोष्टक में। और 53 में अगर पूछे 53 में क्या है तो ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका का प्रधान भारत में कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान भारत में दद्दा कौन होता है? राष्ट्रपति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसमें कुछ आवश्यकता नहीं बताने की। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। ठीक, 10वीं अनुसूची अभी बताया हूं बेटा। 10वीं अनुसूची क्या बताओगे? 10वीं अनुसूची बेटा दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल। ठीक, ग्राम पंचायत बेटा किस में है? 11। वेतन किस में? 2। नगर पालिका किस में? 12। कोई दिक्कत भाई साहब? सिंपल से क्वेश्चन थे, अभी मैंने बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देख लीजिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन सी है? 11वीं। ठीक, दल बदल कौन सी है? 10वीं। दल बदल 10वीं। ठीक, नगर पालिका अनुसूची 12। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना था? भाई साहब कौन सा राज्य बना था छत्तीसगढ़ भारत का? 26वां। कौन सा राज्य बना था भाई? 26वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था भैया? 26वां। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को अलग होकर एक राज्य बना, जो उसका नाम क्या था भैया? छत्तीसगढ़। क्या नाम था? छत्तीसगढ़। नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट तरीके से। छत्तीसगढ़, इसको चावल का कटोरा कहते हैं। किसका कटोरा कहते हैं? चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें चुनी जाती हैं? तो भाई साहब इसके लिए आपको उत्तर बताना कि सर उत्तराखंड की बात की तो राज्यसभा के लिए सीटें कितनी? 3, और लोकसभा के लिए सीटें कितनी? 5। ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फटाफट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन संघ का उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में है? ठीक, संघ का उल्लेख किस भाग में? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। ठीक, देख, अच्छा ललवा लाल है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हमने आपको इसे ट्रिक बता दे रहे हैं, हम आपकी इसकी ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक, ट्रिक है इसकी बेटा, सनम ने कर्तव्य किया। इसकी ट्रिक क्या बेटा? सनम ने कर्तव्य किया। तो सा मतलब बेटा संघ एवं राज्य क्षेत्र, ना मतलब नागरिकता, मा मतलब मौलिक अधिकार, ने मतलब नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्य, किया कार्यपालिका। ठीक, और कार्यपालिका ही में, कार्यपालिका निहित किस में होती है? संघ। अगर बेटा संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 में है, ये 2 में है, मौलिक अधिकार 3 में है, नीति निर्देशक 4 में है, कर्तव्य भाई साहब 4A में है, तो कार्यपालिका यानी संघ कितने में होगा? 5 में होगा। तो यहाँ देखा है भाई साहब, भाग 5, 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, 4 में क्या है? नीति, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 7 कर दिया गया है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। महान्यायवादी का उल्लेख भाई साहब किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में बेटा? 76 में। किस में बेटा? 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया बेटा? किस देश से लिया गया? ठीक है, तो कहाँ है भाई साहब ये? ठीक है, क्लियर कि नहीं? अगर यहां से बात की जाए तो बताना सर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है बेटा? जापान से ली गई। कहां से ली गई? जापान से। अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछे कि विधि निर्माण, अगर क्वेश्चन तुमसे पूछे कि विधि निर्माण, तो विधि निर्माण तो मेरे शेरों कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। आयरलैंड की बात की गई तो आयरलैंड से लिया गया राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और अगर मैं और बात करूं यहां से, तो यहां से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए गए हैं बेटा? नीति निर्देश, ओहो, ठीक, यहां से क्या लिए गए हैं बेटा? नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया गया भैया? नीति निर्देशक तत्व। अगर अमेरिका से बात की तो अमेरिका से लिया गया भाई साहब महान्यायवादी का पद लिया गया है। ठीक है, न्यायपूर्णावलोकन की व्यवस्था ली गई है, हमारी न्यायपालिका ली गई है, और हमारे मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही भाई साहब सबको बात? चलिए ध्यान से आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। वाह क्या गजब क्वेश्चन है, ठीक, क्या गजब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, इस क्वेश्चन को नहीं बताने वाला मैं। भारतीय संविधान संशोध का उल्लेख, ध्यान दीजिएगा, संशोध का उल्लेख किस भाग में है? संशोध का उल्लेख किस भाग में है? चलिए बेटा जी, ठीक है, संशोध का उल्लेख किस भाग में है? तो पहली बात तो आप इसको काट लीजिए, क्वेश्चन को, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए भाई साहब, यहां आप लिख लीजिए भाग। क्या लिखेंगे बेटा? भाग। यहां भी क्या लिखेंगे आप मेरे बच्चों? भाग। बाबू क्या लिखोगे? यहां भी क्या लिखोगे बेटा? भाग। यहां भी क्या लिखोगे बाबू? भाग। ये भाग कौन सा है? 17। ये भाग कौन सा है? 20। ये भाग कौन सा? 18। ये भाग कौन सा है? 15। ठीक, इसको बना लेते हैं संशोधन। क्या बना लेते हैं इसको? संशोधन। ठीक, क्लियर है कि नहीं है? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और मैं तेरे घर से तवा चुरा लाया हूं, मैं तेरे घर से तवा चुरा लाया हूं, बता रोटी किस में सीखेगी? वाह, देखिए भाई क्वेश्चन को सही कर लीजिए। और संशोधन किस में बेटा? भारतीय संविधान में संशोधन किस में है बेटा? 20 में है। किस में बेटा? 20। अच्छा, इसी बात की जाए तो उड़ाओ इनको क्वेश्चनों को थोड़ा मजे मजे से। संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संशोधन से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछे, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे आपसे, संशोधन में दूसरा क्वेश्चन पूछे कि संशोधन कौन करता है, तो संशोधन कौन करता है? संसद। अगर पूछे संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद बताना सर 368। अगर पूछे भाग कौन सा है, तो भाग बताना 20। अगर पूछे भाग 18 में क्या है, तो आपातकाल बता देना। भाग 18 में क्या है? आपातकाल। भाग 17 में अगर पूछे, किसमें पूछे? 17 में, तो बता देना भाषा। ठीक, राज्य की भाषा। 17 में क्या है बेटा? राज्य की भाषा। 20 में संशोधन। 15 में बता देना चुनाव आयोग। क्या है बेटा? चुनाव आयोग। यानी 15 में है इलेक्शन। 15 में क्या है? इलेक्शन। चलिए बेटा नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय में पूरा मिला लिया गया था भाई साहब? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक, ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्णता मिला लिया गया था। क्लियर है कि नहीं है? 36वां संविधान संशोधन के तहत क्या मिलाया गया था? पूर्व मिला लिया। 42वां संविधान संशोधन बेटा मैं कितनी डिटेल में जाऊंगा? ठीक है, 42वें संविधान संशोधन बहुत डिटेल में चलना है। ठीक है, 36वां 12वां संविधान, तो देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं, यही है, इसी को कहते हैं बेटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसे कहते हैं बेटा लघु संविधान संशोधन। क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत बेटा प्रस्तावना में, ठीक, किसमें भैया? प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में बेटा 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द, एक का नाम समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ध्यान दीजिएगा, आप शब्दों को सुनिएगा ध्यान से, 3 शब्द। ठीक है, एक हमने कहा एक शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन से हमारी प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष। चलो मिटा ही देते हैं, साफ साफ बता ही देते हैं इसमें आपको। अरे ठीक, एक शब्द जोड़ा गया था बेटा समाजवादी। कौन सा शब्द? समाजवादी। एक शब्द जोड़ा गया सर पंथ निरपेक्ष। पंथ
निरपेक्ष। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष। कमेंट्स बॉक्स करना, तीसरा शब्द कौन सा जोड़ा गया था? अब सुनिए ध्यान से, पहले एक एक अर्थ बता दूं मैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक पहले का नाम मैं आपको बता रहा हूं, पंथ निरपेक्ष। क्या नाम बेटा? पंथ निरपेक्ष। ठीक, अब पंथ निरपेक्ष क्यों जोड़ा गया? इससे हमारा तय होगा कि भारत का जो संविधान है, अब भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष, यानी भारतीय संविधान का कोई भी धर्म नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अगर दूसरा शब्द जोड़ा गया तो बेटा समाजवादी। कौन सा भैया? समाजवादी। समाजवादी से अगर पूछा जाए कि समाजवादी शब्द, ध्यान रखना, भारत एक समाजवादी देश है। कैसा देश है बेटा? समाजवादी देश है। कैसा देश है? समाजवादी। अगर पूछे भारत समाजवादी देश क्यों है, तो बताना सर कि भारत में जो भी सरकारी चीजें होती हैं उसमें पूरा समाज का क्या होता है? अधिकार। एक शब्द और जोड़ा गया था बेटा, न्याय। क्या जोड़ा गया था? न्याय। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 शब्द जोड़े गए थे भैया, किसमें? ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लोकतंत्र गणराज्य किस देश से लिया गया है बेटा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भाई साहब देखिए ये आ गया। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश से लिया गया? ये आ गया ध्यान से। तो कहां से लिया गया गणराज्य? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, उत्तर होगा फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से। अगर आपसे पूछे कि बेटा मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं बेटा? मौलिक कर्तव्य, तो क्या बताना? रूस। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। नीति निर्देशक कहां से लिए गए हैं बेटा? आयरलैंड। नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट तरीके से। विदेशी राज्य देश को किस अनुच्छेद के तहत भारत संघ में शामिल किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया जा सकता है? तो आप बताना सर अनुच्छेद 3 के तहत। ये है आपका नया, ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास का 19वां क्वेश्चन। और हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, समता का अधिकार। ये आपके लिए भाई साहब, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। ये ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन को। देखिए 5 से लेके 11 तक तो भाई साहब नागरिकता है बाबू। क्या है? नागरिकता। अगर आपसे पूछे यहां से लेकर यहां तक, देखिए अगर हम बात करें 25 से लेकर 28, बात करें बेटा 19 से लेकर 22, तो ध्यान दीजिएगा समानता की बात करते हैं तो समानता भाई सब कहां से है? 14 से लेकर 18 तक। अगर ये पूछे तो भैया यहां पर है स्वतंत्रता। ठीक बेटा, किसका उल्लेख है? स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगर पूछे 25 से लेके 28 तक में, तो बताना सर इसमें उल्लेख है शिक्षा प्लस संस्कृति। किसका उल्लेख है? शिक्षा प्लस संस्कृति। आज की क्लास में हम लोग ने संविधान के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन मेरे हिसाब से बिल्कुल सरल थे, लेकिन हम लोगों ने उसमें डिटेल पर बहुत अधिक काम किया। और ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग लाइव नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? रीजन समझिएगा। आज हम लोग लाइव नहीं हो पाए, सुनिएगा ध्यान से। ठीक, आज हम लोग लाइव नहीं हो पाए। ठीक, अभी कहां से बैक होगा? ठीक, यहां से आप पता नहीं कहां से आ गया। अच्छा, ये तो बात जादू ये तो आ गया अपने यहाँ। चलो ठीक, अरे हाँ यार, ठीक है, चलिए ठीक। हम लोगों को आज बेटा लाइव आना था, हम लोग लाइव नहीं आ पाए क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद 24 घंटे वो मांग रहा था। कितने मांग रहा था बाबू? 24 घंटे मांग रहा था। तो ये 24 घंटे कल तक पूरे हो जाएंगे, इसके बाद गारंटी है हम लोग पक्का लाइव आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग रखते हैं जानकारी, हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए बेटा यूपीएसआई, ठीक बेटा, अगर बात करें लेखपाल के लिए, बेटा अगर बात करें हम लोग पैट के लिए, अगर बात करें बेटा एसएससी जीडी के लिए, बाबू सारे बैच स्टार्ट है। आप मेरा ये मोबाइल नंबर लीजिए 88888788, ठीक 044। ये मोबाइल नंबर हमने अपनी स्टाइल में बताया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 8887888044। इस नंबर पर फोन करके जिस बैच को ज्वाइन करना है उसके लिए एसएमएस लिख दीजिए। आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन क्लास ले सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जीएस का एक बार इंडिविजुअल बेस्ट
2 बजे से छपेड़ा पुलिया में चलता है, 2 बजे से छपेड़ा पुलिया में चलता है और शाम को एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अब उसकी डेट की मैं घोषणा नहीं करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक शिक्षक के नाते आपसे बस इतना ही कह सकता हूं कि बस जितना भी हो सर उतना फैला दो। ठीक ऐसे ही वीडियो लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और एक से बढ़कर एक वीडियो आपके सामने आएगा। अभी तो हम लोग शुरुआत की थी। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।